टॉप 5 फ्री बेनिफिट गवर्नमेंट आईडी कार्ड फॉर इंडियन बेस्ट 5 आईडी कार्ड 2025 फ्री बेनिफिट। देखिए 2025 में 5 आईडी कार्ड आप लोग के पास होना चाहिए। इंडिया के अगर वासी हो भाई तो आपके पास ये होना चाहिए। अगर ये कार्ड आपके पास नहीं हो तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। काश हमको पहले पता चल जाता कि ये कार्ड हमारे पास है। समझ पा रहे हो? इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है, समझना है कौन कौन से वो 5 कार्ड है। अगर आपके पास नहीं है तो आपको पछताना पड़ेगा। काश हमको पहले पता चलता भाई, तो पहले पता चलेगा, जानकारी रहेगा तब तो। इसलिए इस वीडियो में हम बताएंगे आपको पूरा समझना कि कौन 5 आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए। चलिए एक एक करके बताते हैं। देखिए आज हम बात करेंगे भारत में बनने वाले 5 इंपॉर्टेंट कार्ड जिसके बारे में हर एक भारतीय के पास होना ये ज़रूरी है। समझ पा रहे हो? ये बिल्कुल मुफ्त बनते हैं। इस वीडियो में इस कार्ड के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। इसका कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है। और ये कार्ड अगर आपके पास अगर होता तो बाद में आपको पछताना नहीं पड़ता। कौन कौन से कार्ड है वीडियो पूरा देखो भाई, नहीं तो बाद में आपको हाथ धोना पड़ सकता है, पछताना पड़ सकता है। इसलिए वीडियो पूरा देखना है। ये वीडियो नहीं देखता, काश पहले इस वीडियो को हम देख लेते। समझ पा रहे हो? इसलिए वीडियो पूरा देखो और समझो। 5 कार्ड जो जरूरी है वो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके ज्वाइन कर लो। समझ पा रहे हो? अब देखिए यहाँ पर चर्चा करते हैं कि कौन कौन से कार्ड है और इस पर क्या क्या लाभ मिलेगा भाई। ये चीज़ें भी इस वीडियो में हम बताएंगे, क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। देखो लाभ लेने के लिए आवेदन कैसे करना है, समझ पा रहे हो? कौन कौन से इस पर जो है डिपार्टमेंट से जो है अपने लाभ प्राप्त कर सकते हो अपने आप, कि इस डिपार्टमेंट से हमको लाभ मिलेगा, उस डिपार्टमेंट से लाभ मिलेगा। कैसे प्राप्त कर सकते हो? अपने आप ले सकते हो भाई। कैसे? देखो इसमें जो है आपको क्या करना है, कार्ड के बारे में आपको डिटेल से जानकारी पहले आपको रखना है। समझे? कंप्लीट जानकारी अगर आपके पास है तो इस कार्ड का बेनिफिट उठा पाओगे। क्लियर? और देखिए भारत सरकार की तरफ से यहाँ पर हजारों नहीं लाखों रुपये तक का सहायता भी मिलता है इस कार्ड से। कैसे वो बताएंगे, पूरा वीडियो देखो, लाखों रुपये का मदद होने वाला है अगर इस वीडियो को पूरा देख लिया तो। नहीं तो भाई ऐसे जाओगे पैसा भरोगे, क्या लगा है? देखो पहले देखो, सबसे पहला कार्ड क्या है, वो है केसीसी कार्ड, जिसको कि किसान क्रेडिट कार्ड। यह कार्ड जो है किसानों के लिए होता है। समझ पा रहे हो? किसान के जो भी लोग हैं उसके लिए होता है। बहुत महत्वपूर्ण कार्ड है भाई। देखो किसान केसीसी कार्ड के आधार पर बैंक में ऋण प्राप्त कर सकता है। और क्या ऋण, क्या लोन ले सकते हो भाई। इससे लोन आप ले सकते हो और अपना कोई भी कृषि काम, खेती गृहस्थी कोई भी काम कर सकते हो, कम ब्याज दर पर आपको मिलेगा। किसान हो इसलिए। अब देखिए कार्ड जो है बैंक में बनाया जाता है। केसीसी कार्ड जो है ये अपने अकाउंट से आपका जो है बनाया जाता है। ये एक तरह से अकाउंट होता है। और क्या उसके साथ ₹1 डेबिट कार्ड भी दिया जाता है। और क्या केसीसी कार्ड बनने के बाद किसान अपने ज़रूरत के अनुसार क्या करेंगे, अपने खेती बाड़ी के अनुसार, जैसे बीज हो गया, खरीदना हो गया, ये सब चीज़ें जो है फर्टिलाइज़र दवाइयाँ हो गया, और कृषि का जो भी चीज़ होता है, कीटनाशक हो गया, बहुत सारे चीज़ होते हैं जिसका कि वो खरीदारी कर सकते हैं। और जितना भी सब्जी का जो बीज होता है वो सब चीज़ें भी खरीद सकता है। इसमें जो है आपको अगर पैसे की ज़रूरत है तो केसीसी कार्ड के आधार पर, यानी किसान क्रेडिट कार्ड के आधार पर आसानी से आप लोन प्राप्त कर सकते हो। समझ पा रहे हो? और देखिए यह लोन उनको मिनिमम ब्याज दर पर मिलेगा, कम ब्याज दर, कम इंटरेस्ट लगेगा आपको भाई। समझ पा रहे हो? ये चीज़ें और लोन मिलता है। उसके साथ ही आपको सब्सिडी भी मिलता है। सबसे बड़ा बेनिफिट है, अगर किसान मान लीजिए 1,60,000 रुपया तक का लोन लेता है तो उसके लिए कोई भी जो है यहाँ पर क्राइटेरिया नहीं, कोई सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होता है। लेकिन अब पहले तो 3 लाख तक का था मैक्सिमम, अब सरकार ने इसको क्या कर दिया है, 5 लाख तक के लोन पर 4% जो है मात्र ब्याज लगेगा और आपको लोन मिल जाएगा। पहले 3 लाख मिलता था, अब 5 लाख मिलता है। और क्या हम बोले थे लाखों में फ़ायदा मिलने वाला है भाई। वीडियो देखो, अभी और भी बाकी है, अभी तो शुरुआत है। देखो इसके लिए जो है उसके साथ ही आपको डेबिट कार्ड दिया जाता है खेती के लिए। किसान को जब भी ज़रूरत होता है तो वो एटीएम मशीन से पैसा को निकाल सकता है। और क्या इसमें फ़ायदा है, किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्ड है और किसान लोग इनका लाभ प्राप्त करता है। ये केसीसी कार्ड को लेकर आपको बैंक से कॉल गया होगा, कोई भी बैंक का हो, चाहे एसबीआई हो, पीएनबी हो, ग्रामीण बैंक हो, कॉल जाता होगा किसान क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, आपके यहाँ से बैंक से गया है।
ब्रांच में जाके इसको ले सकते हो भाई। और क्या दूसरा कार्ड को समझिए, ये तो हो गया किसान क्रेडिट कार्ड, इसमें किसानों को फायदा मिलता है। दूसरा कार्ड है ई श्रम कार्ड। ये क्या है भाई, ये भी जरा समझ लो। देखो ई श्रम कार्ड है मजदूरों के लिए बनाया जाता है, यह असंगठित जितने भी मजदूर हैं उनके लिए है ई श्रम कार्ड। और देखिए मतलब कि श्रमिक जो अपने काम में जो तेज तरार है, जो अपने काम में पूरी तरह से जानकारी रखता है, उसको महारत हासिल है अपने काम में, तो कहीं भी वो रजिस्टर नहीं है, तो किसी भी विभाग में, संगठन में, कंपनी वगैरह में रजिस्टर वो नहीं है, ठीक है। तो लेकिन अपने काम में वो निपुण है, तो ऐसे जो भी मजदूर हैं, जो भी काम करने वाले, चाहे वो राजमिस्त्री रहे, ठेला लगाने वाला, दुकानदार रहे, गाड़ी चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, ऑटो चलाने वाला, कोई भी है भाई, या खेत में काम करने वाला, या कोई कंपनी में काम कर रहा है कहीं भी जाके, तो ऐसे जो भी है प्लम्बर मिस्त्री, इलेक्ट्रीशियन मिस्त्री, कोई भी है ऐसे काम करने वाला, या तो वो बढ़ी का काम करता हो, कारपेंटर का काम करता हो, या तो वो पेंटिंग का काम करता हो, किसी भी तरीके से वो काम, बिल्डिंग बनाने वाला बिल्डिंग वाला काम करता हो, कोई भी मजदूर है, तो उसको जो है ये श्रमिक जो है कार्ड होता है एक तरह से, इसे बोलते हैं श्रम कार्ड। और क्या होता है, जो कि अपने काम में वो निपुण होता है। देखो ये दो तरह का कार्ड इसमें भी होता है, अभी हम समझाएंगे आप लोग को, लेकिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो रजिस्टर नहीं होता है, और उनके लिए ई श्रम कार्ड, इसको ई श्रम कार्ड बोला जाता है। पहला बात ये समझ लीजिए। और ये जो है आपको इसमें मिलेगा UAN नंबर दिया जाता है, और जिसकी सहायता से उनकी पहचान होती है, और सरकार जो है उसके पास, सरकार के पास ये डेटा पहुंचता है। ई श्रम कार्ड के आधार पर से सरकार जो है क्या करता है, उनको प्रॉपर सही डेटा मिल जाता है कि इतना आदमी काम कर रहा है। समझ पा रहे हो, जिससे सरकार जब भी कोई भी देश में प्राकृतिक आपदा आती है किसी प्रकार, जैसे कि आपका अकाल आ गया, या सुखाड़ हो गया, या बाढ़ आ गया, ऐसे कोई भी आपदा होती है, या कोई महामारी आ गया जैसे कोरोना आया था, समझ पा रहे हो, तो ऐसे में क्या करता है सरकार जो है सीधे उनके जो मजदूर हैं उनके श्रम कार्ड पर पैसा जो है उनके अकाउंट में भेज दिया जाता है। और बिहार में भी बिहार सरकार ने भी कोरोना टाइम में बहुत सारे लोगों को ई श्रम कार्ड का पैसा उनके अकाउंट में 5500 रुपया भेजा है। समझ सकते हो, जिस तरह गैस में भेजता था उज्ज्वला योजना में, उस तरह से श्रम कार्ड में भी 5500 रुपया बिहार सरकार ने भेजा था। समझ पा रहे हो, भारत सरकार के द्वारा भेजा गया, चाहे वो बिहार सरकार, यूपी सरकार ने भी भेजा, झारखंड सरकार ने भी भेजा, बहुत सारे लोगों को भेजा भाई। समझ पा रहे हो, उस समय कोरोना टाइम में, और दिल्ली सरकार ने भी भेजा। तो ये चीज़ें इस प्रकार से ई श्रम कार्ड का बेनिफिट यही है, ये केंद्र सरकार देता है, बिहार सरकार ही नहीं, केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। अगर आप श्रमिक हो, मजदूर हो, किसी भी तरह का कोई भी हो, पंजीकृत नहीं करवाया है, तो कहीं भी कंपनी वगैरह में रजिस्टर नहीं है, तो आप जो है यहाँ पे रजिस्टर करवा सकते हो, ई श्रम कार्ड जो है बनवा सकते हो। समझ पा रहे हो, और इसका लाभ प्राप्त कर सकते हो। ई श्रम कार्ड आप खुद भी बना सकते हो ऑनलाइन, गवर्नमेंट के वेबसाइट पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हो भाई, घर बैठे बना सकते हो, अपने आप बना सकते हो, किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो मुंह सूख रहा है भाई, कितना प्यास लग रहा है पानी का। और देखिए अप्लाई कर सकते हो, ई श्रम कार्ड जो है फ्री है, इसको भविष्य में किसी भी स्कीम का फायदा आपको इसमें मिल सकता है। समझ पा रहे हो, बहुत ज़रूरी थी। इसके बाद जो अभी आने वाला ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वीडियो में बने रहो, वीडियो लाइक करो भाई, लाइक करते हो हमारा ये जो सूखता है मुँह ना, ये दूर हो जाता है। लाइक करो मेरे दोस्त, लाइक करो। देखो आयुष्मान भारत कार्ड भाई, ये कितना ज़रूरी है समझो आप। आयुष्मान भारत कार्ड आपको 5 लाख तक का मुफ्त चिकित्सा सहायता मिलता है अगर आपका आयुष्मान भारत कार्ड बना है, और अगर आपको कोई भी गंभीर बीमारी, किसी भी तरह का ज़्यादा डेंजर बीमारी है, तो आप प्राइवेट अस्पताल में वहाँ जाकर अपना शरीर का इलाज करवा सकते हो। समझ पा रहे हो, और क्या बिल्कुल फ्री में पता कर लेना है कि वो अस्पताल स्मार्ट कार्ड से इलाज करवाता है या नहीं। बहुत सारा अस्पताल है जो स्मार्ट कार्ड से नहीं करना चाहता, बहुत सारा अस्पताल है जो स्मार्ट कार्ड पर करता है, तो जिस अस्पताल में करता है वहाँ पता कर लेना, ठीक है। इसमें ये कंडीशन है। उसके बाद देखिए आयुष्मान भारत कार्ड यह केंद्र सरकार की स्कीम है, ठीक है। यह भारत के सभी राज्यों के लिए पात्र व्यक्ति के लिए है, चाहे वो आयुष्मान भारत कार्ड बनवा सकता है, चाहे कोई भी राज्य से, बिहार से हो, यूपी से, झारखंड से, दिल्ली से, कोई भी राज्य से हो भाई।
आयुष्मान भारत कार्ड अगर नहीं बना है तो आप लिस्ट में अपना नाम चेक कर लीजिए। आप अपना आधार नंबर से भी चेक कर सकते हो, समझ पा रहे हो। अगर आपका आयुष्मान कार्ड बना है तो लिस्ट में नाम भी दिखेगा। आप खुद ही इसे डाउनलोड भी कर सकते हो आधार नंबर डाल के। आजकल तो लिस्ट उस्ट का ज़रूरत ही नहीं है। आयुष्मान कार्ड का वेबसाइट पर जाइए या तो मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से भी चेक कर सकते हो, समझ पा रहे हो भाई। और डाउनलोड कर सकते हो आयुष्मान कार्ड को। नहीं हुआ किसी वीडियो में हम बता देंगे किस तरह से आयुष्मान कार्ड बनाया जाता है, किस तरह से डाउनलोड किया जाता है, हम करके दिखाएंगे। किसी आदमी का मेरे पास जैसे डेमो है, करके आप लोग को दिखा देंगे, समझ पा रहे हो। आपका आयुष्मान कार्ड बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, आप खुद अपना लिस्ट में देख सकते हो। अपना आधार नंबर से चेक कर सकते हो भाई, मोबाइल से डाउनलोड कर सकते हो। इसका फैसिलिटी हो गया, एप्लीकेशन आ चुका है, समझ पा रहे हो। बताएंगे आप लोगों को किसी वीडियो में। इसके लिए अपने जो है setu.pmjay.gov.in पर जाके भी आप जो है वहाँ पर लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। वेबसाइट भी नहीं बताया और एप्लीकेशन भी आप लोग को नहीं होगा, किसी वीडियो में बता देंगे हम, समझ पा रहे हो। यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अगर नहीं बना है तो नज़दीकी आप सिविल जो आपका अस्पताल है, जिला का जो सदर अस्पताल है वहाँ पर, या जो आपको प्रखंड में अस्पताल है, ब्लॉक में, समझ पा रहे हो, वहाँ पर जाके भी आप अपना ये जो है बनवा सकते हो और अप्लाई कर सकते हो भाई आयुष्मान कार्ड को, समझ पा रहे हो। और ये भारत सरकार की सराहनीय योजना है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपको 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। मोदी सरकार का इसमें गारंटी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका शुरुआत किया है। हम मोदी जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने इस तरह से 5 लाख का इलाज तक का फ्री किया है। अब रिक्वेस्ट यही करेंगे कि जिसका जिसका नहीं बना है उसका बन जाए। आप इस तरह कुछ करिए। बहुत सारे लोगों का नहीं बन पा रहा है, जिसके पास राशन कार्ड नहीं है, तो मोदी जी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उसका भी बने। कोई ऐसा तरीका आप ला दीजिए ताकि वो अपने से बना सके। अब आगे देखिए, आगे जो है भाई ये तो इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो भी जान लीजिए क्या है। बीपीएल कार्ड भाई ये जरूरी है गरीब लोगों के लिए, मीडियम फैमिली लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। देखो बीपीएल कार्ड क्या है। बीपीएल कार्ड भी एक महत्वपूर्ण कार्ड है। जैसे राशन कार्ड है ना, उसी में कार्ड चलता है बीपीएल, एपीएल, अंत्योदय, उसमें ये चलता है। तो बीपीएल कार्ड जो है गरीब परिवार, मीडियम फैमिली के लिए एक महत्वपूर्ण कार्ड है। गरीब फैमिली के लिए जो कि परिवार मतलब कि नीचे है, गरीबी रेखा से नीचे लाइन में आते हैं और जीवन यापन करते हैं, उनके लिए बीपीएल कार्ड बनाया जाता है। और इसमें जो है मतलब क्या होता है कि बहुत तरह की इसमें स्कीमें दी जाती है और ये कार्ड बहुत अलग अलग कलर में होते हैं। जैसे गुलाबी रंग हो गया, पीला रंग का हो गया, वाइट रंग का हो गया, हर तरह का कार्ड होता है, समझ पा रहे हो। तो आपको कई तरह के स्कीम मिलती है। इस कार्ड पे आपको मुफ्त में अनाज मिलता है और क्या राशन मिलता है। इसके साथ ही उन कई प्रकार की स्कीमें भी सरकार तरह तरह का इसमें लाते रहते हैं। राज्य सरकार देता है, कभी कभी भारत सरकार देती है। इसमें अलग तरह की स्कीमें पाई जाती है। और देखिए राशन कार्ड जो है बहुत ही अच्छी स्कीम है इसमें। और राशन कार्ड बनवाने के लिए आपको राशन कार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके कर सकते हो। अभी बिहार में राशन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है भाई, तो आप लोग जाके इसको बना सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। हर राज्य के हिसाब से इसमें मिलता है। तो ये समझ में आप लोग को आ गया। इसमें बहुत सारा बेनिफिट है, बीच बीच में पैसा भी आता है लोगों का। तो ये सब्सिडी दिया जाता है। राशन कार्ड में बहुत सारा चीज़ बेनिफिट है और राशन अभी मुफ्त में दिया जा रहा है। अब चलिए इससे आगे और भी महत्वपूर्ण है भाई, ये समझो यहाँ पर क्या है, मजदूर या लेबर कार्ड। देखो कहीं कहीं इसको मजदूर कार्ड बोलता है, कहीं कहीं इसको लेबर कार्ड बोलता है, कहीं कहीं इसको जॉब कार्ड बोलता है भाई। स्टेट के हिसाब से ये बात होता है। बिहार में इसको मजदूर कार्ड या तो लेबर कार्ड बोला जाता है, बिहार वासी समझ लेना भाई। यूपी में इसको जॉब कार्ड बोलता है। तो बात समझ लो। श्रम कार्ड जो है वो अलग चीज़ है। श्रम कार्ड वो अलग चीज़ है, श्रम कार्ड से कोई लेना देना नहीं है लेबर कार्ड को, समझ पा रहे हो। तो सम जो है लेबर कार्ड के बारे में अभी हम बता रहे हैं आप लोग को, जिसको कि मजदूर कार्ड बोलते हैं और उसी को लेबर कार्ड कहते हैं, उसी को जॉब कार्ड कहते हैं। देखो इस कार्ड को अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से जाना जाता है। अभी हमने बताया ये भी भारत के लगभग सभी राज्यों में मजदूर कार्ड बनाया जाता है, जिसे कि लेबर कार्ड कहते हैं। और श्रमिकों के लिए जो भी काम करता है मजदूरों के लिए है। ये मजदूर जो है चाहे कोई भी हो, इलेक्ट्रिशियन हो, प्लम्बर हो, राजमिस्त्री हो, कोई भी काम करने वाला, कोई बिल्डिंग बनाने वाला हो, समझ पा रहे, किसी तरह का मिस्त्री हो, कारपेंटर हो, वेल्डर हो, पेंटर हो, बढ़ी हो, समझ पा रहे हो, दर्जी हो, इस तरीके से मजदूरी काम करने वाले उनके लिए लेबर कार्ड बनाया जाता है, समझ पा रहे हो। और ठेला चलाने वाला हो गया, रिक्शा चलाने वाला हो गया, ऑटो चलाने वाला हो गया, बहुत तरह की बात होती है। तो इसके आधार पर कई प्रकार की स्कीमें मजदूरों को दी जाती है, समझ पा रहे हो।
और लेबर कार्ड बनने के बाद मजदूरों को उनके उपकरण के लिए पैसे भी दिया जाता है। सबसे ज़्यादा बेनिफिट है लेबर कार्ड। बिहार में लेबर कार्ड बोलते हैं भाई, समझ लेना। यूपी से हो तो जॉब कार्ड। अब देखो, जैसे कि मजदूरी का सामान है, मिस्त्री जो है का सामान है, जो उनके उपकरण उनके खरीद के लिए दिया जाता है। और इसके अलावा मजदूर अपनी बेटी का शादी करता है तो बेटी की शादी करने पर उनको कन्यादान राशि भी दी जाती है। बिहार में भी लोगों को पता नहीं है, ये कार्ड रहने के बाद अप्लाई कर सकते हो भाई। बेटी का जब शादी करोगे और वहाँ पर जब दोगे, फॉर्म भरना पड़ता है कन्यादान का, तो कुछ पैसा मिलता है। ये कार्ड रहेगा तो मिलेगा, नहीं रहेगा तो नहीं मिलेगा। समझ पा रहे हो? लेबर कार्ड जरूरी है। अब देखिए, ये हो गया। इसके अलावा मजदूर के बच्चों के लिए उनकी पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है, छात्रवृत्ति जिसको आप लोग बोलते हो, तो उन्हीं को दिया जाएगा जिसके पास लेबर कार्ड है। और इसके अलावा बच्चों को मेरिट लिस्ट में आते हैं तो उनको मेधावी छात्रवृत्ति भी मिलता है। और क्या इसके अलावा मजदूरों को कई एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो इस स्थिति में मजदूर के परिवार को 5 लाख रुपये तक के सहायता भी दी जाती है। और अब अगर मजदूर की प्राकृतिक मौत होती है तो इस स्थिति में उनकी आर्थिक सहायता दी जाती है। और 60 साल से अधिक उम्र वाले मजदूरों को पेंशन भी दी जाती है, कुछ इसमें भी है भाई। अब देखिए, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कार्ड है श्रमिकों के लिए। आप देखिए, इस प्रकार से बहुत से कार्ड है जिनके अलावा आप को जानकारी नहीं है। आप लोग को ये जानकारी जरूरी रखना था, आप लाभ प्राप्त कर सकते। यहाँ पे मैंने आपको केवल 5 कार्ड के बारे में बताया जो इम्पोर्टेंट्स कार्ड था, जो सरकार से लाखों रुपये की सहायता राशि आप प्राप्त कर सकते हो। और इनके बारे में आपको जानकारी रखना जरूरी है। अगर आपने नहीं बनाया है भाई तो ये कार्ड आपने बना ले। और कैसे बनाना है, हर एक का अलग अलग वीडियो हम बना देंगे और समझा भी देंगे, क्योंकि अभी तो बेनिफिट हम बताए हैं। अलग अलग वीडियो जब बनाएंगे तो उसमें बेनिफिट के साथ अप्लाई करने का तरीका भी बताएंगे। समझ पा रहे हो? ये ज़रूरी है, हम आप लोग को जागरूक कर रहे हैं। अब इसके लिए आप लोग को करना क्या है, देखिए, आप लोग को थोड़ा सा हमें सपोर्ट करना है। अब वीडियो थोड़ा सा लाइक कर दो भाई, इतना बेनिफिट हमने बताया है, अलग से अप्लाई करने के लिए भी हम बताएंगे। समझ पा रहे हो? अगर वीडियो अच्छा लगा, 1 लाइक आपसे चाह रहे हैं, बढ़ा देना है। समझ पा रहे हो? और कमेंट में लिखना है कैसा लगा ये वीडियो, क्या लगा। और टेलीग्राम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 1000 फॉलोवर जल्द से जल्द पूरा करना है, उसे ज्वाइन कर लेना। इसी बात के साथ अपना वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।